Hello students, in last lecture we have discussed about ring structure of alpha and beta D glucose. Now in this lecture we are going to discuss about limitations of open chain structure of D minus fructose and ring structure of D minus fructose. तो हमने अपनी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रक्टोज में जो फर्स्ट कार्बन है वो CH2OH मीन्स प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। सेकंड कार्बन है वो कीटोनिक फॉर्म में है। थर्ड कार्बन के साथ OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्थ कार्बन के साथ OH राइट हैंड साइड है। फिफ्थ कार्बन के साथ भी OH राइट हैंड साइड है। और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो हम ये देखते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पे OH यदि राइट हैंड साइड है तो ये D साइन यूज करते हैं। फ्रक्टोज लीवर रोटेटरी होता है क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो -92 डिग्री है, -92.4 डिग्री। जो फ्रक्टोज है उसका एक्वस सॉल्यूशन है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, इसी वजह से हम इसको लीवर रोटेटरी कहेंगे और माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये D माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उनका फॉर्मूला सेम है C6H12O6 बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है बट फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है इसकी कुछ लिमिटेशंस रही जिससे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ D माइनस फ्रक्टोज है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो हम ये देखते हैं जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है येट इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3। तो हम क्या देखेंगे कि जितने भी कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शोज करते हैं। NaHSO3 Na पॉजिटिव है और SO3H नेगेटिव है। C पे पार्शियल पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है। SO3H C पे अटैक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास आ गए, O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव अटैच हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे OH और ये SO3H अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, H पॉजिटिव ट्रांसफर। तो ओवरऑल क्या होता है, C O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव लगेगा और SO3 नेगेटिव के साथ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा SO3H है और ये क्या है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH और ये SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। हम ये देखते हैं कि जितने भी कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप है, चाहे यहाँ पे HR है तो एल्डिहाइड है, RR है तो ये कीटोन है। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन यूज करते हैं, मींस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगा। SO3H C पे अटैक करेगा और O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये SO3H अटैच हो गया। अब ये SO3 नेगेटिव है और H पॉजिटिव है तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव की जगह पे H पॉजिटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारा ये कंपाउंड बनेगा। बट हम देखते हैं कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है yet it does not give addition reaction with sodium hydrogen sulfide। इसका रीजन क्या है कि जो फ्रक्टोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में काफी कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ये वीक रिएजेंट है, ये उस स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा। इस वजह से क्या होगा, फ्रक्टोज है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता। फ्रक्टोज टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शोज करता है क्योंकि टोलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
वो इसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। एक बार रिएक्शन जैसे इनिशिएट हो गई तो मैक्सिमम अमाउंट में जो रिंग स्ट्रक्चर था, जो रिंग फॉर्म में फ्रक्टोज एग्जिस्ट कर रहा था, वो ओपन चेन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। येट द रिएक्शन बीइंग कंप्लीटेड, जब तक रिएक्शन कंप्लीट होगी तब तक सारा रिंग स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन में, और रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी। बट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, वीक है, ये वीक रिएजेंट है, ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इस वजह से फ्रक्टोज है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन शोज नहीं करता। सिमिलर केस हमने लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज में डिस्कस किया था। दोनों की जो लिमिटेशन है वो सिमिलर है। तो हम ये देखते हैं कि जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज है वो 2 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं किया। और जो थर्ड लिमिटेशन है वो क्या है कि फ्रक्टोज जब मिथेनॉल के साथ एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक मिथाइल अल्फा डी माइनस फ्रक्टोसाइड, दूसरा मिथाइल बीटा डी माइनस फ्रक्टोसाइड्स, जिसके बारे में ओपन चेन स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं किया। इस वजह से जो रिंग स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का वो एग्जिस्टेंस में आया। तो अब हम इस लेक्चर में डिटेल से रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि रिंग की फॉर्मेशन है वो फ्रक्टोज में कैसे होगी। तो जो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज हम डिस्कस करेंगे। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रक्टोज, तो हम ये देखेंगे ओपन चेन है वो रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा। हमने देखा कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH, सेकंड कार्बन है वो कार्बोनिल फॉर्म में है, थर्ड कार्बन है वो उसमें OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन में OH क्या है, राइट हैंड साइड है, फिफ्थ कार्बन में OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और लास्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये क्या है, D माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो हम ये देखेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा। अब हम इसमें नंबरिंग देखते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है जो प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है, सेकंड कीटोनिक फॉर्म में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंडरी एल्कोहलिक फॉर्म में है, और सिक्स्थ क्या है हमारा, प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में है। क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, यदि वो अपने वन साइड कार्बन के साथ अटैच है तो वो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। अब इन सभी में क्या है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अपने 2 साइड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सारे क्या है, ये जो 3 है ये सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है। 2 क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, और एक कीटोनिक ग्रुप है। तो क्या होता है कि जो 6th कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, जो 6th कार्बन के साथ, वो कहाँ अटैक करेगा, सेकंड कार्बन पे जो कार्बोनिल फॉर्म में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए। ये यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और O पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या देखेंगे, किसकी फॉर्मेशन होगी, इस सेकंड कार्बन और 6th कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आएगी, जिसको हम ये कहेंगे हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो क्या होता है, ये सेकंड कार्बन है, इसके साथ CH2OH है, और O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा, OH हो गया। तो OH मैंने राइट हैंड साइड लिखा है और CH2OH है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है जो CH2OH की फॉर्म में है, ये इस कीटोनिक कार्बन के साथ अटैच है। 6th कार्बन में ऑक्सीजन के लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये O नेगेटिव होगा। ये जब अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा तो यहाँ पे OH हो गया, इस सेकंड कार्बन के साथ एक OH हो गया, एक CH2OH हो गया, एक OH हो गया और एक
CH2OH हो गया। थर्ड कार्बन है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन में और फिफ्थ कार्बन में OH राइट हैंड साइड है, और लास्ट कार्बन है उसमें जो CH2OH था उस ऑक्सीजन ने सेकंड कार्बन पे अटैक किया है, तो सेकंड और सिक्स के बीच में हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन हो गई। ये हेमी एसिटल रिंग है जो कि हमने रिंग स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज में डिटेल से डिस्कस किया था। तो हम ये देखते हैं यदि OH राइट हैंड साइड है तो ये अल्फा D माइनस फ्रैक्टोज है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो C डबल बॉन्ड हो ये इस साइड हो, तो जब ऑक्सीजन के लोन पेयर इस C पे अटैक करेंगे तो ये O नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गए, तो OH है वो सेकंड कार्बन के साथ लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि यदि ऐसा भी हो सकता है, मैंने C डबल बॉन्ड हो इस साइड दिखाया, ये C डबल बॉन्ड हो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो जब ये इस डायरेक्शन में होगा तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, तो ये O नेगेटिव है इसके साथ ये H पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर जब इस C पे अटैक करेंगे तो इनके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, तो क्या होगा जो ऑक्सीजन लिंकेज है उस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और H है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन से इस ऑक्सीजन को देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट गया और ये H पॉजिटिव है, O नेगेटिव के साथ OH की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे OH यदि लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या बनेगा OH, यहाँ पे CH2OH। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि OH है वो लेफ्ट हैंड साइड आए, थर्ड कार्बन के साथ OH क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन के साथ राइट हैंड साइड है, फिफ्थ के साथ राइट हैंड साइड है, और लास्ट जो कार्बन है हमारा वो CH2 की फॉर्म में है, क्योंकि बीच में क्या आ गई ऑक्सीजन लिंकेज, जो 6 कार्बन है उसी के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसने सेकंड कार्बन पे अटैक किया है। यदि ये OH लेफ्ट हैंड साइड है सेकंड कार्बन पे, तो ये हमारा क्या है बीटा D माइनस फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब हमने देखा कि फ्रैक्टोज है वो किस में एग्जिस्ट करता है, अल्फा D फ्रैक्टोज और बीटा D फ्रैक्टोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि ओपन चेन ने एक्सप्लेन नहीं किया, जो हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, रिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये क्या है अल्फा D माइनस फ्रैक्टोज और बीटा D माइनस फ्रैक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर है। तो हम देखते हैं कि जो ये फ्रैक्टोज है ये इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन फॉर्म में काफी कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, मेनली फ्रैक्टोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये देखते हैं कि कितने मेंबर्ड रिंग बनी है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें 1 हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, तो उसको हम क्या कहते हैं पायरान। तो ये हमारे क्या हो गई पायरेनोज रिंग की फॉर्मेशन हो गई। ओज मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम ये देखते हैं यदि 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें 1 हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, दैट इज पायरेनोज रिंग। तो हम क्या देखेंगे किसका स्ट्रक्चर हो गया बीटा डी माइनस फ्रैक्टोपायरेनोज का, और ये अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोपायरेनोज का स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज देखें तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल कितने मेंबर्ड रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सभी कार्बन के साथ 2 साइड में 2 बॉन्ड है, तो इनके साथ 2 ग्रुप और अटैच्ड है। अब हम देख रहे हैं जो ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें फर्स्ट मेंबर यही है, ये फर्स्ट कार्बन नहीं, फर्स्ट मेंबर कह रहे हैं हम, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे ये फर्स्ट मेंबर है, सेकंड ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है।
तो हम क्या देखेंगे कि जो भी राइट हैंड साइड ग्रुप है वो लोअर साइड आएंगे और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप होंगे वो अपर साइड आएंगे। अब जैसे फर्स्ट जो कार्बन है हमारा, ये हम ये देख रहे हैं, जो फर्स्ट कार्बन जो रिंग का पार्ट है उसमें CH2OH राइट हैंड साइड है, तो CH2OH नीचे की तरफ आएगा। OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये ऊपर की तरफ आएगा। सेकंड मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, इसमें H क्या है, राइट हैंड साइड है तो नीचे आएगा। OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट के साथ क्या है, OH राइट हैंड साइड है तो नीचे आएगा। H क्या है, ऊपर आएगा। इससे नेक्स्ट में भी क्या है, राइट हैंड साइड OH है तो OH नीचे की तरफ आएगा और H ऊपर की तरफ। और जो ये लास्ट है इसमें दोनों H है तो ये भी H है और ये भी H है। तो ये हम क्या देखेंगे, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बीटा D माइनस फ्रैक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है, फ्रैक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो इसमें भी 6 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 मेंबर्ड साइक्लो जो हेक्सेन है वो ड्रॉ कर रहे हैं। एक कार्बन, एक CH2 की जगह पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब जो ये रिंग का फर्स्ट कार्बन है इसके साथ एक OH है और एक CH2OH है। जो राइट हैंड साइड ग्रुप है वो नीचे की तरफ आएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे जो नेक्स्ट मेंबर है उसमें राइट हैंड साइड H है तो नीचे की तरफ आएगा, OH क्या है, ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है जो रिंग का पार्ट है उसमें OH राइट हैंड साइड है तो OH लोअर साइड आएगा और H अपर साइड आएगा। इसे नेक्स्ट में क्या है, OH राइट हैंड साइड है तो नीचे की तरफ है और ये अपर साइड है। लास्ट में जो कार्बन है उसके साथ क्या है, दोनों ही H है, CH2। तो हम ही देख रहे हैं कि यदि OH राइट हैंड साइड है तो वो क्या है, अल्फा डी फ्रैक्टोज। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोपाइरेनोज, फ्रैक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा कि जो फ्रैक्टोज है वो अल्फा डी फ्रैक्टोज एंड बीटा डी फ्रैक्टोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हमने दोनों क्या देखे हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। हावर्थ साइंटिस्ट ने प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज के लिए। इनमें हम किसी भी जो साइक्लिक कंपाउंड है उसको बेटर वे से रिप्रेजेंट करने के लिए हावर्थ साइंटिस्ट ने हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज दिए, जो कि हमने यहाँ पे इस लेक्चर में किसका डिस्कस किया है, अल्फा डी फ्रैक्टोज का और बीटा डी फ्रैक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया है। इसमें हमने ये देखना है कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ये हमारी क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग है। 1 हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है। अब जितने भी कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 जो रिंग का पार्ट है। वैसे तो जो फर्स्ट कार्बन है वो ये CH2OH है, सेकंड कार्बन ये है, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है और ये 6th कार्बन है। अब हम देखते हैं जितने भी राइट हैंड साइड ग्रुप है सारे नीचे की तरफ आएंगे और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो सब ऊपर की तरफ आएंगे। इसमें CH2OH नीचे की तरफ है, राइट हैंड साइड है तो नीचे की तरफ आएगा। नेक्स्ट में H नीचे की तरफ आएगा, राइट हैंड साइड है। उससे नेक्स्ट में OH, उससे नेक्स्ट में भी OH है, इसके साथ CH2 है तो दोनों HH है। तो ये हमने बीटा डी फ्रैक्टोपाइरेनोज और अल्फा डी फ्रैक्टोपाइरेनोज को डिस्कस किया है। पाइरेनोज रिंग कब बनेगी, जब ये जो फ्रैक्टोज है इसमें जो लास्ट कार्बन है, जो 6th कार्बन है हमारा, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और 6th कार्बन है। यदि 6th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस पे अटैक कर रहा है, 6th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप मीन सेकंड कार्बन पे अटैक कर रहा है, तब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी,
पायरेनोज रिंग की मीन्स क्या है, 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। यदि 5th कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यदि वो सेकंड पे अटैक करेंगे तो 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी। और जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 1 हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन, दैट इज फ्यूरान, मीन्स क्या है, फ्यूरेनोज रिंग की फॉर्मेशन होगी। यदि 5th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन की लोन पेयर है, वो कीटोनिक ग्रुप पर अटैक करेंगे। यदि हम इसकी कन्फर्मेशन की बात करें, क्योंकि जो ये अल्फा डी फ्रैक्टोपायरेनोज और बीटा डी फ्रैक्टोपायरेनोज है, ये चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो चेयर फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यदि हम चेयर फॉर्म डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा, ये हमने चेयर फॉर्म ड्रॉ की है। तो ये ऑक्सीजन है, जो ये हमारा कार्बन है इसके साथ क्या है, OH और CH2OH है। यदि हम बीटा की बात करते हैं तो OH क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और CH2OH क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे, ये एक्सियल पोजीशन है और ये क्या है, इक्वेटोरियल है। इसमें एक्सियल नीचे की तरफ है तो नेक्स्ट में क्या होगा, एक्सियल ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट में एक्सियल बॉन्ड नीचे की तरफ होगा, नेक्स्ट में ऊपर की तरफ होगा, इसमें एक्सियल नीचे की तरफ होगा। ये क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इसमें इक्वेटोरियल ये है, इसमें इक्वेटोरियल ये है और ये इक्वेटोरियल। तो हम ये देखते हैं सभी कार्बन के साथ क्या है, जो चेयर फॉर्म में है, एक एक्सियल बॉन्ड है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो क्या होता है कि जो ये हमारा कार्बन है इसके साथ CH2OH और OH है। बीटा के केस में क्या होता है, OH इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट में क्या होगा, जो हमारा OH है वो इक्वेटोरियल पे है और H है वो एक्सियल पोजीशन पे है। और जो ये हमारा नेक्स्ट कार्बन है इसमें OH क्या होगा, एक्सियल पे, और H क्या होगा, इक्वेटोरियल पे। और जो नेक्स्ट कार्बन है इसमें OH हमारा क्या होगा, इक्वेटोरियल पे, और H क्या होगा, एक्सियल पे। और इसके साथ तो दोनों क्या है, H है। तो हम ये क्या देखते हैं, ये चेयर फॉर्म है किसकी, बीटा डी माइनस फ्रैक्टोपायरेनोज की। हमें देखना है कि एक्सियल पे कौन से ग्रुप है और इक्वेटोरियल पे कौन से है। तो हम ये देखते हैं, ये भी OH इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है, ये भी इक्वेटोरियल पे है। सिर्फ जो ये OH है हमारा, ये एक्सियल पोजीशन पे है। ये कौन से कार्बन के साथ है, 1 2 3 और 4th कार्बन के साथ जो OH है वो एक्सियल पोजीशन पे है और सभी के साथ इक्वेटोरियल पोजीशन पे है इन केस ऑफ बीटा डी माइनस फ्रैक्टोपायरेनोज में। यदि हम अल्फा डी फ्रैक्टोपायरेनोज का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अल्फा डी में OH भी एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा। जो फर्स्ट मेंबर है, जो फर्स्ट मेंबर्ड कार्बन है उसमें क्या होगा, OH भी एक्सियल पोजीशन पे होगा। तो यदि हम इसकी भी चेयर फॉर्म ड्रॉ करें तो हम क्या देखेंगे, यदि हम इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि किस तरह का अरेंजमेंट होगा। इसके साथ ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल बॉन्ड है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल बॉन्ड है। तो हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट कार्बन पे OH होता है, अल्फा के केस में वो एक्सियल पोजीशन पे होता है, तो क्या होगा, CH2OH है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। और फिर हम क्या देखते हैं, सेकंड में OH इक्वेटोरियल पे है, इसमें OH एक्सियल पे है, H इक्वेटोरियल पे है, ये OH और H, और लास्ट में क्या है, HH। ये किसका स्ट्रक्चर है, चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोपायरेनोज की। तो हम ये देखते हैं कि अल्फा में जो ये हमारा सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो सेकंड कार्बन के साथ OH है, जो कीटोनिक ग्रुप जो किस में चेंज हुआ था, OH में।
तो जो सेकंड कार्बन पे OH है और फोर्थ पे OH है, दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है। और हम देखते हैं अल्फा में क्या होता है, सिर्फ फोर्थ कार्बन पे जो OH है वो एक्सियल पे है और सारे क्या है, OH है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। हमने साइक्लोहेक्सेन में पढ़ा है कि जितने भी ये 6 मेंबर्ड है, जितने भी CH2 होते हैं, सारे इन द प्लेन ऑफ द रिंग होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो इन द प्लेन ऑफ द रिंग होते हैं, बट एक्सियल है वो अबो होंगे रिंग के या बिलो होंगे। तो हम ये देखेंगे यदि इसके साथ एक्सियल अबो है तो नेक्स्ट के साथ क्या होगा, बिलो होगा। यदि हम ये कहते हैं कि इसके साथ यदि बिलो है तो इसके साथ क्या होगा, अपर साइड होगा एक्सियल, इसके साथ क्या होगा, लोअर साइड होगा। इसमें क्या होगा, एक्सियल ऊपर की तरफ होगा, हम ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट में क्या होगा, एक्सियल नीचे की तरफ होगा। तो हम ये देखते हैं कि टोटल जो 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल इन द प्लेन ऑफ द रिंग होते हैं और एक्सियल क्या होंगे, 3 अबो होंगे और 3 बिलो होंगे। फर्स्ट के साथ यदि अपर है तो सेकंड के साथ बिलो होगा एक्सियल बॉन्ड, थर्ड के साथ अपर है तो फोर्थ के साथ नीचे होगा बिलो साइड, यदि फिफ्थ के साथ ऊपर की साइड है, सिक्स्थ के साथ क्या होगा, नीचे की तरफ। तो ये हमने कंफर्मेशन भी डिस्कस की है। अब हम ये देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है वो पायरेनोज के साथ साथ फ्यूरेनोज में भी एग्जिस्ट करता है। फ्यूरेनोज का मीन्स क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। वो कब बनेगा, जब 5th कार्बन में के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर है, वो यदि कीटोनिक ग्रुप पे अटैक करेंगे, जो 5th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर यदि 2nd कार्बन पे जो कीटोनिक फॉर्म में है उस पे अटैक करेंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होगी, जिसमें 1 हेटेरोएटम क्या होगा, ऑक्सीजन। ऐसे रिंग को हम फ्यूरान रिंग कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, बट ये कार्बोहाइड्रेट है तो हम इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कैसे फ्यूरेनोज रिंग है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो हमने देखा 5th कार्बन में हाइड्रोक्सिल के जो ऑक्सीजन के लोन पे यदि इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये O नेगेटिव के साथ ये H लग गया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हुई है, इस C के साथ OH राइट हैंड साइड आ गया और CH2OH है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड है उस पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फोर्थ पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है। फिफ्थ पे जो OH है वो रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है और जो 6th कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। इसमें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना है जिसको हम फ्यूरेनोज कहेंगे। तो हम ये देख रहे हैं यदि OH राइट हैंड साइड है तो ये क्या है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, बट ये 5 मेंबर्ड है तो इसको हम फ्रक्टोज की जगह पे फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यदि हम इसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज देखेंगे तो हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो हम देखते हैं। 6 मेंबर्ड हम ऐसे ड्रॉ करते थे जो पायरेनोज रिंग होती थी। 6 मेंबर्ड जो पायरेनोज रिंग है उसको हम साइक्लोहेक्सेन की तरह ड्रॉ करते थे। इसको हम एक कार्बन को ऑक्सीजन की फॉर्म में लेते थे। अब ये 5 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन होता है जिसमें 1 हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये हमारा फ्यूरान है। इस वजह से यहाँ पे जो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है जिसमें 1 हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, इसको हम फ्यूरेनोज रिंग कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इन सभी कार्बन की साइड में 2 बॉन्ड है तो इनके साथ 2 ग्रुप और अटैच्ड है। तो हम ये देखेंगे जितने भी राइट हैंड साइड ग्रुप है वो नीचे की तरफ आएंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपर साइड आएंगे। तो इसमें OH क्या है, राइट हैंड साइड है तो नीचे की तरफ आएगा और CH2OH है वो ऊपर की तरफ आएगा। नेक्स्ट में H राइट हैंड साइड है, OH क्या है, अपर हैंड साइड है। नेक्स्ट में OH क्या है, राइट हैंड साइड है तो नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। इसके साथ क्या है, CH2OH है
और H है, तो CH2OH हमेशा अपर साइड रहेगा और H हमेशा लोअर साइड रहेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज का, फ्रक्टोफ्यूरेनोज का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो, तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे तो O नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, मीन्स OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसमें हमने राइट हैंड साइड दिखाया है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि OH है वो लेफ्ट हैंड साइड आए, क्योंकि अल्फा डी फ्रक्टोज में जो OH है वो राइट हैंड साइड होता है और बीटा में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हम ये देख रहे हैं ये OH इधर आ गए, इसके साथ CH2OH राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट के साथ क्या है, OH लेफ्ट हैंड साइड है। नेक्स्ट के साथ क्या है, OH राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट जो कार्बन है वो क्या है, इसके साथ रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, और जो नेक्स्ट कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे क्या है, 6 कार्बन है। तो हम ये देख रहे हैं यदि OH लेफ्ट हैंड साइड है तो ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यदि हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जिसका देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये देखेंगे सभी कार्बन के साइड में 2 बॉन्ड है, तो इनके साथ 2 ग्रुप अटैच्ड हो सकते हैं। अब इसमें क्या है, CH2OH राइट हैंड साइड है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो ऊपर की तरफ हम दिखाएंगे। नेक्स्ट के साथ क्या है, H राइट हैंड साइड है, OH लेफ्ट हैंड साइड है तो अपर साइड आएगा। नेक्स्ट में OH राइट हैंड साइड है तो नीचे की तरफ, H क्या आ गया, ऊपर की तरफ। अब जो लास्ट कार्बन है इसमें एक H है और एक CH2OH है। CH2OH हमेशा अपर साइड रहेगा और H हमेशा लोअर साइड रहेगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्रक्टो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रक्टोज का है। फ्यूरेनोज वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 1 हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है। ये सिमिलर है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के जिसमें क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 1 हेटेरोएटम ऑक्सीजन है। इसको हम फ्यूरान कहते हैं, इस वजह से हम इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा फ्रक्टोज है वो अल्फा डी और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में एग्जिस्ट करता है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यदि 6 कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यदि वो 6 कार्बन वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन मीन्स जो कीटोनिक फॉर्म में है उस पे अटैक करेगा तो ये OH हो गया, मीन्स तब 6 मेंबर्ड रिंग बनती। अब हम देखते हैं कि जो अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज है या पायरेनोज स्ट्रक्चर है उसकी हम मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, CH3OH ये मिथेनॉल है। तो हम ये देखेंगे इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी, एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो इसमें क्या होता है, OH की जगह पे OCH3 हो जाएगा, तब हम यहाँ पे मिथाइल अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज वर्ड यूज करेंगे। और यदि हम इसी की रिएक्शन कर रहे हैं डी माइनस फ्रक्टोज की मिथेनॉल के साथ तो किसकी फॉर्मेशन हो सकती है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड OH है ये भी OCH3 में कन्वर्ट हो सकता है, और जो राइट हैंड साइड है ये भी OCH3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि डी फ्रक्टोज की जब हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 2 आइसोमर्स बनते हैं, एक मिथाइल अल्फा डी फ्रक्टोज बनता है और दूसरा मिथाइल बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन नहीं किया। आप जो डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ फ्रक्टोज है वो सिमिलर है एज लाइक इन द ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज में रिंग
साइज को कैलकुलेट किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ D प्लस ग्लूकोज हमने देखा था। ग्लूकोज है वो 6 मेंबर्ड हेमी एसिटल रिंग की फॉर्मेशन करता है। तो सिमिलर जो मैकेनिज्म है वो इसमें रहेगा। हम फ्रक्टोज की पहले मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेंगे, वो मिथेनॉल फ्रक्टोसाइड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसकी एग्जेस्टिव मिथाइलेशन करेंगे मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, मिथाइल और टेट्रा मिथाइल फ्रक्टोसाइड में कन्वर्ट होगा। फिर हम उसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो ऑर्थो मिथाइल फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। फिर हम देखेंगे उसकी यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो लास्ट में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उन प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर्ड में एग्जिस्ट करेगा या 6 मेंबर्ड में, जो कि हमने डिटेल से ग्लूकोज के केस में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है वो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपाइरिनोज में भी एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बीटा डी फ्रक्टोपाइरिनोज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और साथ में ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है। ये सारी फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम ये देखेंगे कि जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर्ड मीन्स फ्यूरेनोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और पायरेनोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे फ्रक्टोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज क्या है, D माइनस फ्रक्टोज है। ये ओपन चेन में लेस देन 1% एग्जिस्ट करता है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टो पायरेनोज में। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज में भी एग्जिस्ट करता है, और अल्फा डी माइनस फ्रक्टो, अल्फा की जगह पे हम बीटा वर्ड यूज कर सकते हैं, बीटा डी माइनस फ्रक्टोपाइरेनोज में भी एग्जिस्ट करता है, और ये फ्यूरेनोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है 5 मेंबर्ड में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब हम लास्ट फॉर्म ऑफ D माइनस फ्रक्टोज की डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बीटा D माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। D माइनस फ्रक्टोज ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फ्रक्टोपाइरेनोज में, बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज में, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, इन सभी फॉर्म में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।